बीएमसी चुनाव में टूटा महाविकास आघाड़ी गठबंधन, उद्धव ठाकरे का कांग्रेस पर जबरदस्त वार। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी किया हमारा दुरुपयोग। यूबीटी नेता आनंद दुबे का कांग्रेस पर वार, कांग्रेस ने हमारी नाव छीनी और भाग गए। शिव सैनिकों के सामने उद्धव ठाकरे ने माना, बीएमसी का चुनाव अब अस्तित्व की लड़ाई। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव का चुनावी दंगल शुरू हो गया है, लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूट की कगार पर है। दरअसल बीएमसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर है और न सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि एक दूसरे पर जबरदस्त सियासी हमले भी कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर यूबीटी के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक बीजेपी ने हमारा गलत इस्तेमाल किया, कांग्रेस के साथ भी हमारा ऐसा ही अनुभव है। इतने सालों बाद हम मराठी और महाराष्ट्र के लिए एमएनएस के साथ आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ शिवसेना ही कर सकती है। यह बयान है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों के साथ मीटिंग कर रहे थे और वहां पर उद्धव ठाकरे ने यह बड़ा बयान दिया। बीजेपी पर तो वो लगातार हमलावर हैं ही, लेकिन अब जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है महाराष्ट्र में, वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे यानी अपने भाई से हाथ मिला लिया है। बीएमसी चुनाव राज ठाकरे की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे उद्धव ठाकरे, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी पर यह जबरदस्त वार कि बीजेपी ने हमारा दुरुपयोग किया और वही जो है कांग्रेस पार्टी के साथ भी हमारा अनुभव रहा। ये बड़ी बातें उद्धव ठाकरे के जरिए कही गई। सेना भवन में शिव सैनिकों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब धनुष बाण का निशान छीन लिया गया तो सोचिए हमें मशाल कैसे मिली। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे साथ धोखा मत कीजिए। तो ये शिव सैनिकों के सामने एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे कि हमारे साथ धोखा मत करना। आप में से जो कई लोग हैं वो दल बदल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। ये बातें भी उद्धव ठाकरे ने कही और कहा कि एक पल के लिए मेरी कुर्सी पर बैठकर देखिए, मैं 4 नाम देता हूं, उनमें से किसी एक को टिकट दे दीजिए। और भी शहर है महाराष्ट्र की भलाई के लिए, अगर मुझे विलन भी कहा जाए तो भी मंजूर है, लेकिन अपनी वफादारी मत बेचिए। ये बड़ी बातें उद्धव ठाकरे के जरिए कही गई है। यानी उद्धव ठाकरे ये मान चुके हैं कि अब बीएमसी का जो चुनाव है कहीं ना कहीं वो उद्धव ठाकरे के लिए अस्तित्व की लड़ाई है महाराष्ट्र में। और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अगर उद्धव ठाकरे हार जाते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका राजनीतिक तौर पर उद्धव ठाकरे को लगेगा। राजनीतिक भविष्य पर एक बार फिर से उनके सवाल उठेंगे। और वहीं पर उद्धव ठाकरे ने जब ये बातें कही तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे साथ गलत किया, हमारा गलत इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। इतने सालों बाद हमने मराठी अस्मिता के लिए एमएनएस के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा कोई चाहता है। आप गठबंधन करना चाहते हैं लेकिन अपना वार्ड छोड़े बिना, यही आपका स्टैंड है। हमें अपने कुछ हक के वार्ड छोड़ने पड़ रहे हैं। हम दोनों ने साथ आने का फैसला क्यों किया? ये एक इमोशनल लड़ाई है। मैं आपके सपोर्ट से शिवसेना को आगे बढ़ा रहा हूं। ये बड़ी बातें उद्धव ठाकरे के जरिए कही गई है। यानी सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि दरअसल हम दोनों साथ आए हैं और हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र में हाल ही में जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं उसमें दरअसल कांग्रेस पार्टी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है और साथ ही जो शरद पवार गुट है उनकी शर्मनाक हार हुई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। लेकिन अब मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, जहां पर बीएमसी की सत्ता में कौन आएगा, इसको लेकर ये जंग जो है शुरू हो गई है।
लेकिन यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि उद्धव ठाकरे तो कांग्रेस पर हमला बोल ही रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, उन्होंने भी कांग्रेस पर जबरदस्त वार किया और कहा कि 2019 से पहले ही कांग्रेस डूब रही थी, हमने उन्हें अपनी नाव में जगह दी और उन्हें बचाया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी संभली, उन्होंने हमारी ही नाव छीन ली और भाग गए। ये आरोप प्रत्यारोप, ये वार पलटवार जो है महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई में महानगर पालिका चुनाव से पहले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शिव सैनिकों के साथ हुई इस मीटिंग के बाद जो उद्धव गुट के नेता हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। उद्धव जी ने जो यह आज सेनापति बन के आदेश दिया है, उद्धव जी ने यही कहा है कि मैंने कभी आदेश नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह बाहर का माहौल, तो मैं आज आदेश देता हूं कि 2 दिन अभी बचे हैं, जिसको टिकट मिले वो तो आनंदी होंगे, जिसको नहीं मिले वो मेरे साथ है तो बहुत मुझे और ताकत मिलेगी। और कोई भी नहीं है तो भी मैं लड़ने वाला हूँ, और उद्धव जी जिस तरह ये महाराष्ट्र में लड़ रहे, एक बहुत बड़ा सत्ताधारी केंद्र में राज्य में तो भी वो लड़ रहे हैं, वो हमारे सेनापति। बोल रहे हैं बुरखे वाला महापौर बनेगा, इस तरीके का बयान MIM। देखो अभी बी टीम, सी टीम, डी टीम खड्डे में जाने। तो उद्धव ठाकरे अब शिव सैनिकों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसी को टिकट नहीं मिलता और वो तुरंत बीजेपी में चला जाता है तो क्या पार्टी चीफ के सारे फैसले हमेशा उसकी मर्जी से होते हैं, तो क्या मुझे भी बीजेपी में जाकर शामिल हो जाना चाहिए। इस तरीके की बातें उद्धव ठाकरे करके एक इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं अब खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोचिए हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या वो शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। अगर मुंबई में शिवसेना का सफाया हो जाता है तो उनका मकसद मुंबई और महाराष्ट्र को निगलने के लिए खुला छोड़ना है। आज आप में जो जोश है वो दिख रहा है, लेकिन सेलिब्रेशन 16 तारीख को दिखना चाहिए। ये बातें उद्धव ठाकरे ने कही और कहा कि इतने साल हम लड़े, मुंबई कोई छीन नहीं सकता। ये बड़ी बातें वो कर रहे हैं। शिवसैनिक पार्टी नहीं छोड़ेगा, जरूरी है कि आपका वार्ड जीते। ये बड़ी बातें उद्धव ठाकरे के जरिए कही गई। तो कहीं ना कहीं शिवसैनिकों को अपने पाले में करने की कोशिश लगातार उद्धव ठाकरे के जरिए कही गई है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। देखिए, वो 2 भाइयों का मामला है। अगर कोई 2 भाई मिलते हैं तो हम लोग तो जोड़ने की मानसिकता और विचार रखने वाले लोग हैं। अगर 2 लोग 2 परिवार मिलता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उनके साथ आने पर यह कहा जा रहा है कि उनका साथ आना महाविकास आघाड़ी का दी एंड है। नहीं, ऐसा कुछ हमारा जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी लोकल बॉडी का चुनाव हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, ये मानसिकता के इस विचार के साथ हमेशा हम चुनाव लड़ते हैं। चाहे राष्ट्रवादी के साथ 15 साल हम लोग सत्ता में थे, तब भी हम लोग राष्ट्रवादी अलग लड़ती थी, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती थी, क्योंकि हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है, उनको आगे बढ़ाना चाहती है। अंतिम सवाल, जिस तरह से तो लगातार उद्धव ठाकरे बीजेपी को एनाकोंडा की संज्ञा दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें हराना ही है। इतने साल तक हम लड़े, मुंबई को छीन नहीं सका। आज आप में जो जोश दिख रहा है वो 16 जनवरी को जश्न में होना चाहिए। 16 जनवरी को जब बीएमसी के नतीजे सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अब शिव सैनिकों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो कि जब लड़ाई हिंदुत्व की आती है तो वो पीछे हट जाते हैं 4 कदम और वहां पर अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। तो इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति उनकी रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या विधानसभा की तरह इस चुनाव में भी उद्धव ठाकरे को जनता जो है दरकिनार करती है या फिर एक बार फिर से बीएमसी की सत्ता पर काबिज करती है। ये कहीं ना कहीं अब फैसला 16 जनवरी को होगा। फिलहाल आपकी इस बीएमसी चुनाव को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा बीएमसी की लड़ाई? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।